Welcome, friends. Good morning. Every problem has solution if we handle them with courage. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यदि हम उसका साहसपूर्वक सामना करें। चलिए इसी कोटेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं और आज जानते हैं हम लोग स्किन के बारे में, जिसको हम इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। तो हम वर्टिब्रेट्स में उनका कंपैरेटिव देखेंगे। सभी फिश से लेकर जो मैमल्स हैं उनमें किस प्रकार के उनकी स्किन की संरचना पाई जाती है और उनके स्किन के क्या क्या कार्य हैं। ये देख पा रहे हैं स्किन का स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत ही खूबसूरत डायग्राम के साथ आपको कलरफुल दिखाया गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है एपिडर्मिस लेयर और यहाँ पे है डर्मिस लेयर। तो मुख्य रूप से दो लेयर पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है और एक लेयर मानते हैं नीचे में, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये तीनों लेयर आप याद रखेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से हम दो लेयर पढ़ते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, और इस हाइपोडर्मिस को ही डर्मिस का पार्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से जो दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा, ये है एपिडर्मिस, जिसको जूम करके यहाँ बड़े रूप में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको एपिडर्मिस बोल रहे हैं, ये डर्मिस की अपेक्षा पतला होता है और इसको जो है मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। कभी कभी जो है ये अलग अलग एनिमल्स में चार पार्ट में होते हैं। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्रिएटिनाइजेशंस यानी कि क्रिएटिन से बने हुए होते हैं। क्रिएटिन क्या होते हैं? जो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, लॉस ऑफ न्यूक्लियाई। इनमें जो है केंद्रक जो है नहीं पाए जाते, और ये क्या होते हैं? डेड सेल्स। यानी ये भी क्रिएटिन सेल जो होते हैं, ये भी डेड सेल होते हैं, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और ये धीरे धीरे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं। जो हमारे हथेलियों में पाए जाते हैं और पैर के नीचे जो पाए जाते हैं वो होते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। थर्ड जो लेयर दिख रहा है आपको, ये होते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, सेल स्टार्ट टू फ्लैटन, ठीक है। लास्ट जो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जहाँ से ये सभी लेयर बनते जाते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटियम बोलते हैं, विथ मिलेनोसाइट्स बिटवीन सेल्स। और इनके बीच में क्या जब पाया जाता है? इन सेल्स के बीच में मिलेनोसाइट्स, जो हमारे पिगमेंट सेल बनाते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा डर्मिस लेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक और देखेंगे। अब डर्मिस लेयर के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। डर्मिस लेयर में देख पा रहे हैं आप, इसमें जो है सेंसरी नर्व है, एरेक्टर पिलाई मसल्स है। एरेक्टर पिलाई मसल्स जो कि जैसे हमको ठंडी लगता है तो हमारे जो बाल हैं वो खड़े खड़े हो जाते हैं, ये क्या होते हैं? थोड़ा सा इनको हार्ड स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और इनको स्ट्रेट कर देते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो कि ओपनिंग जो है देख रहे हैं आप, ये एपिडर्मिस लेयर में होता है। सीबेसियस ग्लैंड जो तेलीय ग्रंथि बोलते हैं, ये बाल के साथ हमारे स्किन एपिडर्मिस लेयर में खुलते हैं। मोटर नर्व पाए जाते हैं, वेंस पाए जाते हैं, इसके अलावा आर्टरीज पाया जाता है, ठीक है। और जो हाइपोडर्मिस लेयर है, जिसको सब क्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, इसमें एडिपोस टिश्यूज, जिसमें कि फूड संचित होते हैं, फैट है ना, फूड के रूप में संचित रहते हैं। तो ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा। ये मैमल्स का एक स्किन का डायग्राम आपको दिखाया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। सबसे पहले स्किन क्या होता है, जिसको हम इंटेगुमेंट भी बोलते हैं। द टर्म इंटेगुमेंट इज अप्लाइड टू द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एनिमल्स बॉडी। तो स्किन सबको पता है, ये हमारे आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होता है ये, ठीक है। तो बॉडी, द स्किन एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स, और इनमें बहुत सारे संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे नाखून हैं, बाल हैं, है ना। अन्य अन्य जानवरों में देखोगे तो
कुछ जानवर में स्केल्स पाए जाते हैं, कुछ में खुर हुफ्स पाए जाते हैं, कुछ में सींग पाए जाते हैं। ये सब जो है इनके डेरिवेटिव हैं, स्किन से ही उत्पन्न होते हैं। स्किन आल्सो इंक्लूड द कंजक्टिवा ऑफ आई बाल्स एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम्स। जो हमारे आई बाल का कंजक्टिवा होता है और जो ईयर ड्रम्स होता है उसका सरफेस होता है, ये भी स्किन के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट आर्गन, और स्किन को जो है लार्जेस्ट आर्गन कहा जाता है ना। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का या एनिमल्स के शरीर का स्किन होता है। फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट, तो इनका कार्य क्या क्या होता है स्किन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटेक्शन कार्य करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना। बाहरी वातावरण से जो भी है ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव सच एस स्केल्स, देखो इसके लिए क्या क्या पाया जाता है। कुछ जानवर में स्केल्स होंगे, कुछ बोनी फ्लैट्स पाए जाते हैं फिशेस में, पक्षियों में फीदर्स, इसके अलावा मैमल्स में हेयर्स, क्लॉस, नेल्स, हुप्स, हॉर्न, ये सब पाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। स्किन पिगमेंट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोलर रेडिएशंस, जो हमारे स्किन में मिलेनोसाइट्स, मिलेनिन वर्णक पाया जाता है ना, जो मिलेनोसाइट्स से बनते हैं, ये भी हमको सोलर रेडिएशन से बचाता है। ठीक है। इसके अलावा इनका काम है लोकोमोशंस। कुछ जानवर देखें जैसे कि सर्प है तो पेट के सहारे चलता है, स्किन जो है उनको चलने का काम करता है। जैसे फीदर्स जो होते हैं पक्षियों में, वो भी उनको उड़ने का काम करते हैं, तो ये लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मछलियों के फिन्स, तो ये सब लोकोमोशन वाले काम में आते हैं। डर्मल एक्जोस्केलेटन्स, डर्मल एक्जोस्केलेटन्स जैसे कि आप टर्टल्स देखते हैं कछुए में, या फिर जो मगरमच्छ होते हैं उनमें जो उनका बाहरी खोल होता है ना, स्केलेटन का कार्य करता है, हार्ड होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारे सीक्रेशंस होता है स्किन्स के द्वारा, जैसे म्यूकस ग्लैंड, जो जलीय प्राणी हैं उनमें म्यूकस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, म्यूसिन, म्यूसिन नामक पदार्थ सीक्रेट होता है, और उनके शत्रुओं से उस बचाता है और उनके शरीर को जो है सॉफ्ट बनाता है। तो ये हो गया म्यूसिन। इसके अलावा पॉइजनस, है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पॉइजन्स, जैसे कि मेंढक में ही होता है उनके स्किन में, और अपने प्रीडेटर से, शत्रुओं से बचते हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड्स जो बर्ड्स में पाया जाता है, ठीक है। और ऑयल फ्रॉम सीबेसियस ग्लैंड ऑफ मेमल, जो अभी हम लोगों ने देखा डायग्राम में, जो सीबेसियस ग्लैंड होता है मेमल्स में, वो क्या करता है, ऑयल सीक्रेट करता है और हमारे त्वचा को नमी बनाए रखता है और वाटर प्रूफ बनाता है। मेमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क, और जानते हैं ह्यूमंस में जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा अदर्स मेमल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ओडर्स सिक्रेशंस, ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो अपने ही स्पीसीज होते हैं उनके जो मेल या फीमेल जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में ये ऑर्डर सीक्रेट होता है। टीयर्स, हमारे जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होता है उससे आंसू निकलते हैं ना। ग्लैंड्स ऑफ ऑडिटरी मीटर्स सीक्रेट्स ऑन कार्वैक्स, जो हमारे ऑडिटरी मीटर्स होते हैं वहाँ से कार्वैक्स सीक्रेट होता है। पांचवा है फूड स्टोरेज। इसमें जो है फूड स्टोरेज भी होता है। हम लोगों ने देखा जो हाइपोडर्मिस लेयर है उसमें जो फैट्स हैं, है ना, एडिपोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं जिसमें फूड स्टोरेज होता है। टेम्परेचर कंट्रोल, और ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के जो स्किन होते हैं। जैसे हम गर्मी में है तो पसीना छोड़ते हैं हमारे टेम्परेचर मेंटेन के लिए, इस तरह से ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशंस, एक्सक्रीशंस के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जो बोलना चाहिए जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए पसीने के रूप में सीक्रेट करते हैं, यूरिया के रूप में सीक्रेट करते हैं। तो एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। सेंसेशंस, जैसे कि हीट हो गया या ठंडी हो गया या टच का, सबको सेंसेस मतलब संवेदनशील होता है, उसको भी ये एक्सेप्ट करता है, सेंसेशन होता है स्किन में। सेक्सुअल सिलेक्शंस, बॉडी के हिसाब से ही सेक्सुअल सिलेक्शन भी होता है कलर्स के अनुसार, तो ये भी इसका काम है। अगला है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन मेमल्स। मेमल्स की स्किन में क्या होता है, विटामिन डी सिंथेसिस होता है फ्रॉम सीबम ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड के सीबम में। ठीक है, विटामिन डी का भी बनना ये स्किन के फंक्शन। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट। वैसे तो हम डायग्राम के रूप में स्ट्रक्चर देख लिए हैं मेमल्स का, चलिए देखते हैं
और क्या जानकारी है। मेड बाई 2 लेयर्स, तो हम लोगों ने देखा 3 लेयर पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये 2 लेयर्स माना जाता है, जिसमें जो एपिडर्मिस लेयर है डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म होता है, जो आउटर लेयर होता है ना, एक्टोडर्म से बनता है एपिडर्मिस, और इनर पार्ट जो डर्मिस होता है ये बनता है मेसोडर्म से। ठीक है, अब देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, तो एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड सेल से बनते हैं ये, नॉर्मली क्वाइट थिन कंपेरिजन टू डर्मिस। और मैं बताया ये डर्मिस से क्या होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। अब जो एपिडर्मिस है इनको फिर से 2 लेयर में बांटते हैं। आउटर मोस्ट रीजन ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ डेड यूजुअली फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल्स, है ना, जो डेड सेल्स होते हैं या फ्लैटेंड सेल होते हैं जो कि स्क्वेमस होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होता है ये, फॉर्म अ हॉर्नी रेजिस्टेंस कवरिंग आर स्ट्रेटम कार्नियम, जिसको हम स्ट्रेटम कार्नियम के नाम से जानते हैं। और ये क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, और इनका जो है धीरे धीरे क्या होता है, उनके जगह जो है नए सेल्स लेते जाते हैं, पुराने सेल्स ऊपर की तरफ जो है ख़त्म होते हैं, है ना, ऑन द स्किन सरफेस। और ये वाटर प्रूफ बनाते हैं बॉडी को, है ना, वाटर प्रूफ बनाएंगे और कवर किए रहते हैं। इट सेल्स एक्यूमुलेट अ हॉर्नी प्रोटीन कॉल्ड क्रिएटिन, और ये जो है क्रिएटोनाइट सेल्स पाए से बनते हैं, जो कि क्रिएटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे बने होते हैं क्रिएटिनोसाइट्स सेल्स, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया फंगस। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंगस से प्रोटेक्ट करेंगे और वाटर प्रूफ बनाते हैं बॉडी को। तो ये काम हो गया आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कार्नियम। अब इनर मोस्ट लेयर होता है इनका बेसल रीजन ऑफ एपिडर्मिस इंक्लूड्स अ सिंगल रॉ ऑफ लिविंग कॉलमनर सेल्स। तो इनमें जो है सिंगल रो पाया जाता है कॉलमनर सेल्स का, दैट्स कॉल्ड मेल्पिगियन लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या मेल्पिगियन लेयर्स, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम डर्मिस बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये सबसे निचला वाला हिस्सा है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये डर्मिस से अलग रहता है। इट्स सेल एक्टिवली डिवाइडेड एंड कंटिन्यूसली रिप्लेस। और ये क्या करते हैं, हमेशा जो है डिवाइड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहते हैं द वर्न आउट सेल्स ऑफ द कॉर्निफाइड लेयर। और ये क्या करते हैं, ये सबसे निचले वाले लेयर हैं, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेटम कार्नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रेटम कार्नियम जो है धीरे धीरे अपने पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं, यानी वो बाहर त्वचा से हो जाते हैं, डेड सेल हो जाते हैं वो, और उनके जगह पर नए सेल्स आते रहते हैं। इस तरह से इनका जो है नीचे से ऊपर की ओर क्या बोलना चाहिए, माइटोसिस डिवीजन करते रहते हैं और नए सेल्स बनाते रहते हैं। इस तरह से इनमें ये डिवाइड वाला सेल है ना, ये डिवाइड होते रहते हैं। एपिडर्मिस इज थिन इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, जो पानी में रहते हैं ऐसे वर्टिब्रेट्स के एपिडर्मिस क्या होते हैं, थिन होंगे, पतले होंगे, एंड रिच इन म्यूकस ग्लैंड्स। और इनमें जो है म्यूकस ग्लैंड अधिकतर पाया जाता है जो कि म्यूसिन सीक्रेट करते हैं। इट्स अ थिकर इन लैंड वर्टिब्रेट्स, और लैंड जो वर्टिब्रेट्स हैं, स्थलीय वर्टिब्रेट्स, उनमें क्या होंगे, ये मोटे होंगे। एंड स्ट्रक्चर सच एस स्केल्स, और इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, स्केल्स, फीदर्स, हेयर्स, नेल्स, क्लॉस, हॉर्न एंड इनेमल ऑफ टीथ आर डेराइव्ड फ्रॉम मेल्फिजियन लेयर्स। अभी जो मेल्फिजियन लेयर्स देखे हम लोग, जो नीचे का बेसमेंट है जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, है ना, इसी लेयर से ये सब बनते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा एपिडर्मिस के बारे में। अब देखते हैं डर्मिस। डर्मिस को याद रखिएगा कोरियम भी कहा जाता है, ठीक है, कोरियम लेयर या डर्मिस लेयर। इस इनर लेयर ऑफ स्किन, ये स्किन का सबसे इनर लेयर है, अंदर वाला पार्ट है, थिकर देन एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस की तुलना में मोटा होगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेंस मैनी ब्लड कैपिलरीज। और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज होंगे, लिम्फ वेसल्स होंगे, मसल्स फाइबर पाए जाएंगे, नर्व फाइबर्स, सेंस ऑर्गन्स पाए जाएंगे, एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये सभी चीज़ें डर्मिस वाले पार्ट में पाए जाते हैं। पिगमेंट सेल्स आर मिलेनोसाइट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन डर्मिस। जो पिगमेंट सेल होते हैं,
जो हम मिलेनोसाइट्स बोलते हैं, हमारे बॉडी का जो वर्णक होता है मिलेनिन, जिससे मिलेनोसाइट सेल्स बनते हैं, आर मोस्टली लोकेटेड इन डर्मिस। ये डर्मिस में लोकेट करते हैं, वही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें पिगमेंट्स ग्रेन्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी पाए जाते हैं ये पिगमेंट्स। फैट में एक्यूमुलेट एज रिजर्व फूड। जो फैट होता है, जो वसा है, वो जो है रिजर्व फूड के रूप में एकत्रित रहते हैं इन स्पेशल सेल्स, जिसको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। एडिपोसाइट्स में ये रिजर्व रहते हैं इन डीपर पार्ट ऑफ डर्मिस। डर्मिस के डीपर पार्ट, जिसको मैं बताया हाइपोडर्मिस पार्ट भी कहा जाता है कभी कभी, इन द सब स्क्वेमस टिश्यू। ठीक है, सब स्क्वेमस टिश्यू में ये पाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस भी बोल देते हैं। अब देखते हैं कुछ एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में। बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन में होते हैं। तो ये 9 प्रकार के ग्लैंड्स हैं। पहला है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड क्या होते हैं, दे सीक्रेट्स म्यूसिन बताया मैं, जो कि ये एनिमल्स जो एक्वेटिक होते हैं, है ना, एम्फीबियंस स्किन में पाए जाते हैं। इसके अलावा एम्फियाक्सस, साइक्लोस्टोम, फिशेस, ये सब में पाए जाते हैं। ये म्यूसिन सीक्रेट करते हैं और अपने प्रीडेटर से बचते हैं। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ख़त्म कर देते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स मैनी फिशेस एंड एम्फीबियंस में पाया जाता है। ल्यूमिनेसेंस ग्लैंड्स, जिसको हम फोटोफोर्स के नाम से जानते हैं, है ना, जो लाइट इमेटिंग्स करते हैं इन डीप सी ल्यूमिनस टिलियोस्ट फिश। और ये जो है जो गहरे समुद्र में पाया जाता है, ल्यूमिनस टिलियोस्ट फिश में पाया जाता है। फीमोरल ग्लैंड की बात करें तो ये मेल लिजार्ड में पाया जाता है, जैसे कि यूरोमेस्टिक्स। यूरोपाइजियल ग्लैंड्स में बताया बर्ड्स में पाए जाते हैं, और ये ऑयल सीक्रेट करते हैं, उनके बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं, उनके बीक यानी कि चोंच को लुब्रिकेटिंग करते हैं, एंड प्रिनिंग फीदर्स एंड अट्रैक्टिंग द अपोजिट सेक्स। और ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी काम आता है यूरोफाइजल ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स इन मैमल्स, दे आर एम्बेडेड डीप इन द डर्मिस। ये डर्मिस के डीप पार्ट में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, पसीने सीक्रेट करते हैं। सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेट्स ऑयली, क्या करते हैं, ऑयल सीक्रेट करते हैं, जिसको हम सीबम बोलते हैं या ग्रीस बोलते हैं। और मेमल्स, इन मेमल्स ओपनिंग इनटू हेयर, और ये हेयर के साथ जो है खुलते हैं। उसके बाद है सेंट ग्लैंड। सेंट ग्लैंड क्या करते हैं, ये मॉडिफिकेशन होते हैं सीबेसियस ग्लैंड का। और स्यूडोफिरस ग्लैंड्स, इसको हम स्यूडोफिरस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये ऑर्डर सीक्रेट करते हैं, जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड्स मेमल्स में पाया जाता है, जो कि दूध सीक्रेट करते हैं बेबी नरिशमेंट के लिए। ये सब जान रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ डायग्राम्स जो कि अलग अलग एनिमल्स के हैं। ये देखिए फिशेस का जो स्किन होता है किस तरह से होता है। इनमें डर्मिस ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है एपिडर्मिस, जिसमें ये जो गड्ढानुमा संरचना जिसको फॉलिकल्स कहा जाता है ना। और ये जो छोटे छोटे संरचनाएं हैं डर्मल पेपिला कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मल रिजेस, जब एपिडर्मल रिजेस कैसे निर्माण होता है, ये एपिडर्मल रिज है, और इनका निर्माण जो है उसके पहले कॉर्नियल सीध बनता है ना, और फॉलिकल जो है और धंसते जाते हैं। उसके बाद फॉलिकल्स की इस तरह से देखिए ओपन डाउन फीदर्स, इनके फीदर्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें ये बार्ब्स दिख रहे हैं आपको। इस तरह से ये फॉलिकल धंस जाते हैं और इनके फीदर्स का निर्माण करते हैं। ये होता है फिशेस का स्किन। उसके बाद ये है फ्रॉग का स्किन, देख रहे हैं आप। कभी कभी जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि डर्मिस एपिडर्मिस पार्ट है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये 2 पार्ट हैं, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ये जो है डर्मिस से अलग रहता है। और जो ये पिगमेंट सेल हैं जस्ट इसके नीचे देखो, है ना, पाए जाते हैं। और पॉइजन ग्लैंड जो है इसी में खुलते हैं एपिडर्मिस में। और डर्मिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक का है। और डर्मिस पार्ट में देखिए क्या क्या है, म्यूकस ग्लैंड है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम है, लिम्फ स्पेस है, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, वर्टिकल फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज और पिगमेंट सेल्स, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये भी डर्मिस का ही पार्ट है, जिसको हमने हाइपोडर्मिस नाम दिया था। इसमें सब क्यूटेनियस लिम्फ होता है, मस्कुलर लेयर होता है, सेप्टम, स्ट्रेटम, कॉम्पैक्टम, तो ये
फ्रॉग का स्किन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम जब रेप्टाइल्स की बात करें, सर्पों में किस तरह से पाया जाता है, तो देखिए इनका ये वाला पार्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, है ना, जो एपिडर्मिस का स्ट्रेटम कॉर्नियम पार्ट है, और स्ट्रेटम मेलफिगी बोलते हैं, है ना। अब अंदर वाला ये जो है डिवाइड होके लास्ट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बनाते रहते हैं। इसके पेरीडर्म है ये वाला पार्ट, और हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं इसमें, बाहर में सल्क है। अब जो डर्मिस पार्ट है, डर्मिस पार्ट में देखिए डर्मल पेपिला है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, टेल्ला सबजंक्टिवा, लूस कनेक्टिव टिश्यू, ये सब डर्मिस पार्ट में इसके पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो स्किन है ये है पक्षियों का, बर्ड्स का, एबिस बोलते हैं हम। तो देखिए इसका जो एपिडर्मिस पार्ट है इसमें भी ये निचला वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, स्ट्रेटम मेलफिगी, है ना, सबसे अंदर वाला भाग जो कि हमेशा डिवाइड होते रहता है और स्ट्रेटम कार्नियम की तरफ आगे बढ़ता है। और ये पल्प या पेपिला, ये वाला जो हेयर फॉलिकल्स जहाँ से निकलते हैं, फीदर फॉलिकल्स, और कैलेमस ऑफ डाउन फीदर्स, और ये ऊपर वाला पार्ट बाल्ब्स, फीदर जर्म, और प्रीमोर्डियम ऑफ डर्मल पेपिला, ये वाला पार्ट जो कि ये डर्मिस पार्ट में पाए जाते हैं ना। डर्मिस पार्ट क्या होता है, इस वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर होता है, कॉम्पैक्ट लेयर नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे फैट सेल जो कि एडिपोसाइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इनवॉलंट्री मसल्स, डर्मल पेपिला ऑफ परमानेंट फीदर्स, ब्लड वेसल्स, ये सब पाए जाते हैं डर्मिस पार्ट में। और ये तो हम लोगों ने देख चुका है जो कि मेमल्स का स्किन है। तो इस तरह से आज का क्लास ख़त्म हुआ। आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।